सो बेसिकली हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं एमसीक्यू केस सिनेरियो नंबर 13। तो इसमें हमें ये सारी चीजें बतानी है। मेजरली ये जो है टाइम ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन बनता है, तो इजी क्वेश्चन है, हमें स्किप नहीं करना है, हमें इसे कंटिन्यू करना है। सो सबसे फर्स्ट वाले में क्या पूछा है? फर्स्ट वाले में बेसिकली हमें पूछा है कि टाइम ऑफ सप्लाई का गुड्स सप्लाई किया टू मैसेज चरणजीत हार्डवेयर। अब सप्लाई गुड्स पूछ रहा है, अब चरणजीत हार्डवेयर ये है। अब इसमें क्या है? चरणजीत हार्डवेयर हम लेते हैं डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट अक्टूबर इनवॉइस टू बी इशू। अब ये रिमूवल का केस है तो लास्ट डेट ऑफ इशू विल बी द रिमूवल, तो ये हो गया 10 अक्टूबर और ये हो गया 12 व्हिचएवर इज अर्लियर। इसमें से कौन सा अर्लियर है? 10 अक्टूबर। अब इसमें देते हैं ये और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, तो इन दोनों में से क्या आएगा? इन दोनों का अर्लियर होगा 10 अक्टूबर, तो हमारा जो ऑप्शन आ जाएगा अकॉर्डिंगली बी वाला हो जाएगा 10 अक्टूबर। इसको हम चेक कर लेते हैं फर्स्ट वाले का इट विल बी बी, तो ये हो जाएगा हमारा बी, दैट विल बी 10 अक्टूबर। एज पर दिस सेक्शन नोटिफिकेशन डेटेड दिस, जो टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स इज द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और द लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस इज टू बी इशू 31 since removal का केस है तो remove जिस दिन हुआ on and before at the time of removal, and in the given case since invoice has been issued to this and on 12 October by the date of removal of goods was 10 October, the last date when the invoice has to be issued, तो time of supply 10 October हो जाएगा। अकॉर्डिंगली हमारा आंसर ये हो गया। ओके, तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर सेकंड वाला हमारा सेकंड वाला जो ऑप्शन है, सेकंड वाले में क्या आता है? सेकंड वाला दैट इज व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स इन केस ऑफ गुड्स सप्लाई टू मैसेज राणा सिंह जी हार्डवेयर प्रोडक्ट। तो हम क्या बोलते हैं? दैट व्हाट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स इन केस ऑफ गुड्स सप्लाई टू मैसेज राणा सिंह जी हार्डवेयर प्रोडक्ट। टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा राणा सिंह जी हार्डवेयर प्रोडक्ट का? तो इसमें भी फिर से गुड्स के लिए पूछा है, तो हम चेक कर लेते हैं कि क्या क्या हमें गिवन है एंड ऑल सच थिंग। तो इसमें राणा सिंह जी कहाँ है? राणा सिंह जी ये रहे, राणा सिंह जी ये रहे। अब इसमें हमें क्या बोला है? टाइम ऑफ डेट ऑफ इनवॉइस क्या है? 17 अक्टूबर और डेट ऑफ रिमूवल और लास्ट डेट अक्टूबर इनवॉइस लास्ट डेट अक्टूबर इनवॉइस इज टू बी लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट अक्टूबर अंडर सेक्शन 31 दैट इज द रिमूवल, तो वो क्या हो जाएगा 20 अक्टूबर। तो इन दोनों में से अर्लियर कौन है? 17 अक्टूबर। अब डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट इन दोनों का अर्लियर क्या है? 12 अक्टूबर। तो रिसिप्ट ऑफ पेमेंट तो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई होना चाहिए 12 अक्टूबर। हम साइमल्टेनियसली चेक कर लेते हैं, हमारा आंसर होना चाहिए 12 अक्टूबर बी वाला। इसमें क्या आंसर है? इसमें आंसर है ओ सॉरी हां लेट मी चेक राणा सिंह जी वाला यस। इसमें क्या इन दोनों का अर्लियर क्या है? ये। फिर इन दोनों का अर्लियर क्या है? 17 अक्टूबर और 12 अक्टूबर। तो हमारा आंसर होना चाहिए 12 अक्टूबर। इसमें आंसर क्या है? हमारा आंसर होना चाहिए, हमारा आंसर होना चाहिए यहाँ पे हमें शायद पेमेंट नहीं मिल रहा। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट तो हमारा डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट तो ये है, बट यहाँ पे कहीं लिखा है क्या? ये एडवांस है। गुड्स आर जनरली रिसीव बाय द पार्टी इन पंजाब हरियाणा एंड राजस्थान ऑन सेकंड डे फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल वेयर एज इट टेक्स 5 डेज टू रीच कर्नाटका। तो हमारी सप्लाई क्या है? राजस्थान में। यहाँ पे जनरली गुड्स आर जनरली रिसीव बाय पार्टीज ऑन 2 डे फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल। जो हरिमुकुंद हार्डवेयर है, मिस्टर हरिमुकुंद हार्डवेयर गिव्स 2% कैश डिस्काउंट देता है उसके कस्टमर को, जहाँ पेमेंट रिसीव हो जाता है एडवांस में या फिर विदिन 50 डेज में। Within 50 days of the date of removal of goods and the respective credit note is also issued immediately. The buyer also takes the necessary legal action required in the GST law with respect to such credit note immediately. To supply such goods, it receives service from a local GTA, Messrs. Khatu Sham, and registered to raise a consolidated invoice for which the payment was made on this with the payment for the month of November. तो यहाँ पे हमारा केस ये है कि जो राणा सिंह जी है, Messrs. राणा सिंह जी हार्डवेयर प्रोडक्ट राजस्थान। अब यहाँ पे मुझे दिखाई तो नहीं दे रहा है कि कहाँ एडवांस मिला है, बट हम एडवांस को कंसिडर नहीं करते हैं गुड्स वाले केस में, तो हमें अर्लियर ऑफ, तो इस वजह से यहाँ 17 अक्टूबर आया है। पिछले वाले केस में भी हम एडवांस को गुड्स में कंसिडर ही नहीं करते क्योंकि पेमेंट एडवांस में आ रहा है। तो इस वाले केस में हमारा आंसर है 17। व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विस सप्लाई बाय मैसेज खाटू श्याम ट्रांसपोर्टर। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस क्या होगा खाटू श्याम ट्रांसपोर्टर वाले केस में? टू सप्लाई सच गुड एफोर्टेड टू रिसीव services from local city namely खाटू श्याम ट्रांसपोर्टर एंड रजिस्टर्ड हु रेज कंसोलिडेटेड इनवॉइस ऑन 2 अक्टूबर फॉर व्हिच पेमेंट वाज मेड ऑन। इनवॉइस कब इशू हुआ है? 22 अक्टूबर को। पेमेंट कब हुआ है? 27 दिसंबर को अलॉन्ग विद द पेमेंट फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस एंड डेट ऑफ पेमेंट 22 अक्टूबर। इसमें हमें पूछा जा रहा है कि
To supply such a good as aforesaid, it receives service from a local CTM as such Khatu Sham transporter and registered है who raised a consolidated invoice. जिसने invoice raise किया है 22 अक्टूबर को, for which the payment was made on 27 December along with the payment for the month of November. टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा इन केस ऑफ सर्विस विच इज सप्लाई बाय मेसर्स खाटू श्याम ट्रांसपोर्टर ने जो सप्लाई की है सर्विस टू सप्लाई सच गुड्स इट रिसीव सर्विस फ्रॉम लोकल सीटीएन नेमली खाटू श्याम अनरजिस्टर्ड है हु रेज कंसोलिडेटेड इनवॉइस रेज किया 22 अक्टूबर को फॉर व्हिच पेमेंट वाज मेड ऑन पेमेंट कब हुआ है 27 को। अब इसका टाइम ऑफ सप्लाई हमें गिवन है, टाइम ऑफ सप्लाई बोला जा रहा है 22 दिसंबर, टाइम ऑफ सप्लाई बोला जा रहा है इट इज ऑन 22 टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो रहा है, टाइम ऑफ सप्लाई हो रहा है 22 दिसंबर। तो उसके बाद है यानी कि थर्ड का हमारा है डी 22 दिसंबर। So taxi and service from a local CTN MD message खाटू श्याम ट्रांसपोर्टर एंड रजिस्टर्ड इज पेबल अंडर आरसीएम। जो सर्विस मिली हमें लोकल CTN MD जो कि अनरजिस्टर्ड है वो आरसीएम में होगी। और 33 क्या बोलता है, यस 13 क्या बोलता है कि हमारा टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है क्योंकि आरसीएम वाली सर्विस है जीटीएन रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा कि आरसीएम वाला प्रोविजन लग जाएगा। तो टाइम ऑफ सप्लाई जो हमारा 33 है वो क्या बोलता है, 33 हमें ये बोलता है कि क्या होगा, सबसे पहले हम बोलते हैं फर्स्ट इज दी 61st डे फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस, फ्रॉम इनवॉइस 61st डे कहाँ से आएगा हमारा इनवॉइस से, तो इनवॉइस से 61st डे हमारा आपको कैलकुलेट कर लीजिए, हमारा इनवॉइस का क्या डेट था, दैट इज 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस इज ऑन 22 अक्टूबर। तो यहाँ से अक्टूबर नवंबर दिसंबर की 20 डेज, दिसंबर का 21 दिसंबर, तो 22 तो 61st डे आता है हमारा 22 दिसंबर, 61st डे आता है हमारा 22 दिसंबर आ जाता है। और पेमेंट डेट का हमारा 27 तो विच एवर इज अर्लियर, तो हमारा अकॉर्डिंगली आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा अकॉर्डिंगली आंसर जो है दैट विल बी अकॉर्डिंगली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर। ओके सो ये आरसीएम वाला केस का टाइम ऑफ सप्लाई हो गया। उसके बाद ये सेकंड वाले का हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सेकंड वाले का भी हमें डाउट था कि व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स सप्लाई टू मेसर्स राणा जी को जो गुड्स जा रहे हैं, तो एज पर सेक्शन दिस विद रीड विद नोटिफिकेशन द टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स इज द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और द लास्ट डेट व्हेन द इनवॉइस ऑट टू हैव बीन इश्यूड अंडर सेक्शन 31 इनवॉइस फॉर सप्लाई गुड्स व्हेन द सप्लाई इनवॉइस मूवमेंट ऑफ गुड्स शैल बी इश्यूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। तो हम क्या बोलते हैं कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, दैट विल बी एज पर सेक्शन दिस time of supply is the date of issue of invoice or the last date when the invoice ought to have been issued. Section 31 बोलता है invoice for supply goods whether supply invoice movement of goods shall be issued before or at the time of removal of goods। तो इसमें ऐसा तो हमें एक्सप्लेनेशन प्रॉपर नहीं दे रखा है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं व्हाट इज द ग्रॉस लायबिलिटी, तो ये हमें आ गया है, ये आरसीएम वाला केस हो जाता है, या आरसीएम में जो हमारा सर्विस का केस लगता है वो वाला अकॉर्डिंगली हो जाएगा। उसके बाद हमारा आता है देन नेक्स्ट कम दैट इज व्हाट इज द ग्रॉस लायबिलिटी एट्रिब्यूटेबल टू आउटवर्ड सप्लाई ऑफ मेसर्स हरि मुकुंद हार्डवेयर फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। अब हम पूछ रहे हैं व्हाट इज द ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी आउटवर्ड टू आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ मेसर्स हरि मुकुंद। ग्रॉस लायबिलिटी क्या होगी हरि मुकुंद की टू आउटवर्ड मेसर्स हार्डवेयर फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर की हमारी आउटवर्ड लायबिलिटी क्या होगी, आउटवर्ड लायबिलिटी में आरसीएम आएगा। रिमेंबर दिस थिंग दैट आउटवर्ड लायबिलिटी है तो 5,75,000 प्लस 3,25,000, बट ये तो इंटर पूछा है क्या ऐसा कुछ, आईजीएसटी ये भी हमसे पूछा है कि इधर कितना है, आईजीएसटी में कितना है, सीजीएसटी में कितना है एंड सो ऑन। हरि मुकुंद हार्डवेयर कहाँ का है, मेसर्स हरि मुकुंद वो है यूपी का। तो हमें बताना है सीजीएसटी में कितना है, एसजीएसटी में कितना होगा, आईजीएसटी में कितना होगा एंड सो ऑन। तो अभी हम जैसे नंद किशोर को कर रहा है वो हरियाणा में, वो कहाँ का था, यूपी में, हरियाणा में कर रहा है, तो ये तो हो जाएगा हमारा आईजीएसटी में कितना हो जाएगा, डिस्काउंट वगैरह भी कंसिडर करना है क्या, सीजीएसटी एसजीएसटी में है 99%, 99% आईजीएसटी में होगा 18%, 5,75,000 इसमें 18% हो जाता है 103,500। फिर चरणजीत हार्डवेयर एंड फिटर यह 3,25,000। पंजाब ये कहाँ है, यूपी 25, 3,25,000 3,25,000 it is in different states, yes 18%, 58,500 Hana Singh ji Rajasthan, Hana Singh ji 48,600 कर्नाटक सभी बाहर की है। The applicable GST rate on supply of above is this, तो मेरा IGST तो आ रहा है अराउंड, CGST SGST तो नहीं आ रहा है मेरा, जीटी पे भी लाइबिलिटी आ रही है मेरी तो, क्योंकि जीटी तो अनरजिस्टर्ड है तो मुझे आरसीएम पे करना पड़ेगा। एंड ये कहाँ का है जीटी, मैं बताया भी नहीं कि जीटी कहाँ का है, तो मैं मान लेती हूँ वो इंटर स्टेट का ही होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग तो मेरा आंसर तो बी आ रहा है, थर्ड का बी, बट इनका आ रहा है सी, ये हमें 2% डिस्काउंट भी कंसिडर करना पड़ेगा। एंड
सीजीएसटी एसजीएसटी की लायबिलिटी तो निल है और बाकी सब में हमें ये लाइन बोली गई थी कि द एप्लीकेबल टैक्स रेट हरि मुकुंद हार्डवेयर गिव 2% कैश डिस्काउंट देगा अपने सारे कस्टमर को वेयर द पेमेंट इज रिसीव इन एडवांस और विदिन 15 डेज ऑफ द डेट ऑफ रिमूवल इन रिस्पेक्ट ऑफ क्रेडिट नोट इज आल्सो इशू इमीडिएटली द बायर आल्सो टेक द नेसेसरी लीगल एक्शन रिक्वायर्ड एंड क्रेडिट नोट। अब यहाँ पे अकॉर्डिंगली क्या हो जाता है 2% डिस्काउंट में सब में से डिडक्ट कर दूँ तो हमारी जो कंडीशन है 2% डिस्काउंट की वो ये कहती है कि हम 2% डिस्काउंट सिर्फ उसी को देंगे। हाँ, हम 2% डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ उसको देंगे जहाँ पेमेंट रिसीव हो रहा है या तो एडवांस में या विदिन 15 डेज ऑफ डेट ऑफ रिमूवल, या तो एडवांस में कोई पेमेंट आ गया या फिर जो हमारी रिमूवल की डेट है वहाँ से जो है पेमेंट 15 डेज में आ जाए तो हमारा गुड्स कब रिमूव हो रहा है 10 को, पेमेंट कब आया 25 को, क्या ये विदिन 15 डेज है 15 डेज है ओके। तो फर्स्ट वाले को हमने 2% डिस्काउंट दे दिया। सेकंड वाले में हमारा गुड्स कब रिमूव हुआ 10 अक्टूबर को, पेमेंट कब हुआ 10 नवंबर को, विदिन 15 डेज नहीं है तो हम सेकंड वाले को डिस्काउंट नहीं देंगे तो 3,25,000 हो जाएगा। फिर थर्ड वाले का है गुड्स कब रिमूव 20 अक्टूबर को, पेमेंट कब आ गया, पेमेंट आ गया विदिन टाइम तो हम 270 का 2% यानी कि 246,400 उसको भी दे देंगे। उसके बाद फोर्थ वाले केस में रिमूव कब हुआ 19 अक्टूबर को, पेमेंट कब हुआ 29 को, विदिन 15 डेज हुआ नहीं हुआ तो हम उसको भी नहीं देंगे। तो अकॉर्डिंगली 563 500 प्लस 3,25,000 प्लस 264,600 प्लस 3,75,000 तो ये आ जाएगा हमारा 1528,100। इसका 18% करेंगे तो सारे आईजीएसटी वाले ये आ जाता है 275,058। ये मेरा आंसर है 275,058 सी वाला है। और इसके अलावा जो आई में से कि सीजीएसटी एसजीएसटी की लायबिलिटी तो नहीं है क्योंकि वो जीडी वाला वो तो आरसीएम वाला केस है और हमसे क्या पूछा हमसे आउटवर्ड सप्लाईज पूछी है तो ये वो तो इन्वर्ट हो गया तो आरसीएम वाला केस हो गया तो अकॉर्डिंगली मेरा आंसर आ रहा है सी। ये करेक्ट आंसर क्या है सी 275,058 नील एंड दिस एक्सेबल वैल्यू सप्लाई टू मैसेज नन किशोर ट्रेडर्स इतना आ गया। उसके बाद एक्सेबल वैल्यू सप्लाई टू मैसेज चरणजीत हार्डवेयर इतना। उसके बाद taxable value of supply message Rana Singh ji hardware product Rajasthan net of discount, this will be net of discount। taxable value of supply to message Anapuri hardware Karnataka this and ये वाला आंसर आ जाता है। ओके अब हमारा है नेक्स्ट दैट इज the total value of all supplies involved in the above case scenario on which Hari Mukund hardware is liable to pay tax is Hari Mukund कितने अमाउंट पर liable है to pay tax, the total value of all supplies तो उसमें आरसीएम वाला क्या देगा यानी कि अभी हमारा नॉर्मल कितना आ रहा है 1528 तो हमारा आ रहा था 1528 100 1628 100 पे लाइबल क्योंकि आरसीएम वाला भी उसको पे करना है तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर ये होना चाहिए। लेट्स चेक इट टुगेदर। तो करेक्ट आंसर इज ए बिकॉज़ इसमें तो 1 लाख का जो आरसीएम में उसको पे करना है उसको पे करना है हरि मुकुंद को तो ये भी आ जाता है। तो यहाँ पे हम देखने को मिलता है कि ये जो है वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई भी आ जाता है डीटीए टैक्स पेबल अंडर रिवर्स चार्ज और ये तो आ ही रहा है तो अकॉर्डिंगली आंसर पूरा मैच हो जाता है। तो इसमें हमें सारे केस सिनेरियो ऑलमोस्ट आ गए हैं, कोई ऐसा कंफ्यूजिंग नहीं है। कंफ्यूजिंग था व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ गुड्स सप्लाई टू दिस तो हमें इसको भी स्टार्टिंग में चेक करना था। क्या हमें गुड्स रिमूव कब हुआ है 10 अक्टूबर को, पेमेंट कब है क्या विदिन टाइम पेमेंट आ गया होगा, यस आ गया होगा। तो इसलिए यहाँ कोई एडवांस नहीं है मतलब यहाँ कोई वो नहीं है इसलिए हमने लिया डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिमूवल इन दोनों का लिया फिर उसमें और रिसिप्ट में देख लिया तो अकॉर्डिंगली। बट सेकंड वाले केस में क्या हुआ कि यहाँ पे तो विदिन टाइम पेमेंट ही नहीं आया, पेमेंट नहीं आया है रिमूवल तक तो हमने लिया डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिमूवल। फिर हमने लिया है डेट ऑफ इनवॉइस और सेकंड वाले का आंसर 12 अक्टूबर आया नहीं सेकंड वाले का नहीं राणा सिंह जी हाँ राणा सिंह जी क्या ये पेमेंट आ गया था विदिन टाइम ऑन एंड बिफोर पेमेंट आना चाहिए ऑन एंड बिफोर रिमूवल 12 अक्टूबर को आ गया था पेमेंट तो बट ये एडवांस पेमेंट था हाँ। तो यहाँ वाले केस में क्या था कि हम गुड्स के केस में कभी एडवांस कंसीडर नहीं करते, ये 12 अक्टूबर को जो पेमेंट आया वो एडवांस था तो फिर हमने डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिमूवल में से अर्लियर इसको सेलेक्ट किया क्योंकि ये तो पेमेंट एडवांस आ गया था इस वजह से इसका ये थोड़ा ट्रिकी पॉइंट था। उसके अलावा तो फर्स्ट वाला हो गया था, सेकंड वाला हो गया था, थर्ड वाला आरसीएम का केस था, ये भी हो गया था, फोर्थ भी हो गया था एंड फिफ्थ भी हो गया था। तो हमने एंटायर ये केस सिनेरियो जो था दैट इज 13 कंपैरेटिवली इजी था, थोड़ा डिले में हो गया अदरवाइज इजी था। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड केस सिनेरियो नंबर